हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फोफिन। जैसे हम लोग वीकली निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग पिछले वीक में भी देखा है, हमारा जो एनालिसिस था कि निफ्टी का जो मूवमेंट 9400 से 9000 के आसपास में हो सकता है। तो पूरा वीक के दौरान हम लोग देखा है कि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो एकदम रेंज बाउंड है। बीच में कुछ न्यूज़ के वजह से वो स्पाइक देके 9580 के आसपास में गया था, लेकिन फिर से रिबाउंड होके 9400 के नीचे में आया और उसके बाद एक दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर में 9130 के आसपास में क्लोजिंग दिया है। तो इस हफ्ते का जो निफ्टी एनालिसिस है उसमें भी हम लोग देखेंगे इन डिटेल में कि निफ्टी का मूवमेंट जो है वो कहाँ तक हो सकता है और किस रेंज के अंदर में रह सकता है, प्रोवाइडेड कोई हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव न्यूज़ बीच में ना आ जाए। तो उस केस में ये जो एनालिसिस होता है वो काम नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने से अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और कमेंट्स भी कीजिए कि हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। और तो इस वीक का जो निफ्टी एनालिसिस होगा, पहले हम लोग देख पा रहे हैं वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हाई को हम लोग 12,430 के आसपास में मान के चलते हैं और लो को 7,512 के आसपास में मान के चलते हैं, तो इसमें हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि निफ्टी अराउंड 38.2% का जो लेवल है, जो 9,400 का लेवल है, इसके आसपास में ये बार बार टेस्ट कर रहा है। और इसमें एज पर चार्ट यही दिखाई दे रहा है 5 या 6 बार कम से कम इस लेवल के ऊपर में निफ्टी का टेस्टिंग हुआ है। और इस टेस्टिंग के साथ साथ एक बार खाली 27 अप्रैल का वीक था, उसमें एक बड़ा सा बुलिश कैंडल दिखाई दिया है। अदरवाइज उसके बाद भी जो कैंडल आया है वो सारे के सारा बियरिश कैंडल है और बियरिश कैंडल जो है उसके साथ वॉल्यूम भी उसका बियरिश है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी अगर 9400 का जो लेवल होता है उसको अगर कॉन्विंसिंगली क्रॉस करता है या इस लेवल के ऊपर में वीकली बेसिस में एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो इन दैट केस निफ्टी का अप ट्रेंड चालू हो सकता है। और अगर इसको फेल करता है और 9400 के नीचे में निफ्टी रहता है, जब तक ये 23.6% जो 8700 के आसपास का लेवल है तब तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग ये चीज मान के चल सकता है कि निफ्टी का जो मूवमेंट होगा वो 87,000 टू 9,400 के आसपास में वीकली बेसिस में रहेगा और इसका प्रोबेबिलिटी हाई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेली बेसिस में निफ्टी का हलचल कैसा रहेगा। डेली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करते हैं, जिसमें 9,889 को हाई और 7,512 को लो मान के हम लोग चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइम में निफ्टी लास्ट 10-15 सेशन से 78.6% का जो लेवल है 9380, इसको क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। और इसमें एक या दो बार को छोड़ के हर टाइम इसका जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है डेली बेसिस के ऊपर वो इस लेवल के नीचे में है, जो एक चीज को दर्शाता है कि निफ्टी का जो बायस है वो अभी बियरिश बायस है और निफ्टी ऊपर जाने के लिए तकलीफ हो रहा है और निफ्टी के लिए नीचे जाना इस टाइम में आसान दिख रहा है। तो इसके हिसाब से कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अभी के टाइम में अगर डेली बेसिस में हम लोग देखेंगे तो फास्ट रेजिस्टेंस जो 78.6% का है वो अप्रोक्सीमेटली 9,380 के आसपास में हो सकता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस के हिसाब से अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसमें 8,980 या अप्रोक्सीमेटली 9,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये दोनों जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसको अगर क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 9,900 के आसपास में होगा। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन देता है तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली 8,700 के आसपास में होगा, जो वीकली बेसिस में भी 23.6% का जो लेवल है उसको सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट वीक में 11 मई से लेके जो 15 मई का वॉल्यूम है उसमें हम लोग एक डेटा देख सकता है, जहां पे 11 तारीख को जो निफ्टी का वॉल्यूम था वो 7 लाख के आसपास में था, वो बुलिश वॉल्यूम था। उसके बाद 12 तारीख का जो वॉल्यूम है वो 8 लाख के आसपास में था।
13 तारीख का वॉल्यूम भी 8.5 लाख के आसपास में था। 14 मई का जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के आसपास में है और 15 मई का भी जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 5.75 लाख के आसपास में है। तो इससे एक चीज हम लोग देख पा रहा है कि इसका निफ्टी का जो एवरेज वॉल्यूम है, जो निफ्टी का लास्ट 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम है, जो इस स्क्रीन में अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इन्वेस्टिंग का जो साइट है उसमें वो वॉल्यूम बार अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए जो 20 पीरियड्स का एवरेज वॉल्यूम है वो 6.9 लाख के आसपास में है। लेकिन इस 5 दिन में जो वॉल्यूम ऊपर में था, 11 तारीख का वॉल्यूम था, उसको छोड़ के बाकी जो 4 दिन का वॉल्यूम है वो बियरिश वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है एज पर वॉल्यूम भी बियरिश व्यू कैरी कर रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में पहले हम लोग देखेंगे जो वीकली बेसिस का ऑप्शन चेन है। तो इस वीक का ऑप्शन चेन में हम लोग देख पा रहा है 21 मई का जो ऑप्शन चेन है उसमें हम लोग देख पा रहा है जो सी साइड है, जो कॉल साइड है, कॉल साइड में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जहां पे है वो अप्रोक्सीमेटली 9500 के ऊपर है, जहां पे 17 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। और सेकेंड जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो है 10,000 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जहां पे 15.6 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। और थर्ड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो है 9,400 के ऊपर, जहां पे 15.21 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। अभी अगर देखा जाए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का डेटा, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे 9,500 का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का वैल्यू है वो 2.3 है और 9,400 का जो है वो 3.23 के आसपास में है। और सबसे ज्यादा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 में है, जिसका वैल्यू 4.1 है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पुट साइड को भी देखेंगे तो पुट साइड में साफ तौर में यही दिखाई दे रहा है कि 9,000 के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 9,62,000 के आसपास में। उसके बाद 8,500 का जो है स्ट्राइक प्राइस, उसमें भी 8,25,000 के आसपास में जो ओपन इंटरेस्ट है वो दिखाई दे रहा है। और तीसरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो पॉइंट है वो है 8,800 के ऊपर, 7.5 लाख के आसपास में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो इस साइड में भी अगर हम लोग चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट बाई वॉल्यूम का डेटा देखेंगे तो 9,000 के ऊपर रेशियो है 0.9, 8,500 के ऊपर है 2.28 और 8,800 के ऊपर है 1.05। अगर वीकली बेसिस में निफ्टी का लेवल देखा जाए ऑप्शन चेन के हिसाब से तो वो लेवल निकल के आता है कि नीचे में 9,000 का लेवल और ऊपर में 9,400 का लेवल। ये एक शॉर्ट रेंज है कंसीडरिंग द वोलाटिलिटी ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर ब्रॉडर सेंस में या थोड़ा बड़ा बैंड में देखते हैं तो उस केस में निफ्टी 8,800 से लेके 9,500 के आसपास में रेंज में रह सकता है एज पर दिस वीक ऑप्शन चेन। इसके बाद अगर हम लोग वीकली ऑप्शन चेन को छोड़ के मंथली ऑप्शन चेन को देखते हैं तो मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी हम लोग जो देख पा रहा है, जैसे पिछला 2 हफ्ता में इसका जो मैक्स पेन पॉइंट था वो था 9,000 के ऊपर, और इस हफ्ता में भी जो मैक्स पेन पॉइंट है इसका वो 9,000 के ऊपर है, जहां पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट साइड का है 32.5 लाख के आसपास में। तो फ्रेंड्स इसमें से एक चीज हम लोग देख पा रहा है, मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मैक्स पेन पॉइंट है वो लास्ट 3 हफ्ता से सेम है, जो 9,000 के आसपास में है। और इस वीक का जो ऑप्शन चेन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्स पेन पॉइंट 9,500 के आसपास में है, जो पिछला वीक में भी सेम था। तो एज पर ऑप्शन चेन मार्केट कैन रिमेन रेंज बाउंड फ्रॉम 9,000 टू 9,400, और इसका कोई भी ऊपर या नीचे का लेवल अगर टूटता है तो उस केस में इसका जो रेंज हो सकता है वो अप्रोक्सीमेटली 8,800 से लेके 9,500 तक जा सकता है, प्रोवाइडेड कोई बिग पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज ना आए। फ्रेंड्स इसके बाद चलेंगे हम लोग FII DII डेटा के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में काम करने के लिए। कैश मार्केट का अगर डेटा देखा जाए इस वीक में जो 5 ट्रेडिंग डे था 11 मई से लेके 15 मई तक, तो इस 5 दिन में हम लोग देख पा रहा है कि खाली एक दिन में कैश सेगमेंट में FII पॉजिटिव था और बाकी 4 दिन में इसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल टिल डेट जो मार्केट में FII का कैश सेगमेंट पोजीशन है वो पॉजिटिव है। इसका कारण यह है कि 7 तारीख में जो हेवी बाइंग FII द्वारा किया गया है पर्टिकुलरली 1 या 2 स्टॉक में, जो अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ के आसपास में है, तो उसके कंपैरिजन में जो टोटल नेट
कैश सेगमेंट का पोजीशन है एफआईआई का, वो पॉजिटिव है, 12,638 करोड़ के आसपास में है। और एक चीज इसमें इंफॉर्मेशन है, इस साल में 2020 में जनवरी से लेके मई तक अभी भी कोई भी महीना में एफआईआई कैश सेगमेंट में पॉजिटिव नहीं रहा है ओवरऑल बेसिस में। अगर इस वैल्यू जो 12,000 करोड़ के आसपास में है, अगर ये वैल्यू को एफआईआई मेंटेन कर पाते या फर्दर कोई और सेल ऑफ नहीं होता है, तो इस साल में पहली बार मई महीना में इसका जो कैश सेगमेंट के ऊपर पोजीशन रहेगा वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम लोग डीआईआई का जो कैश सेगमेंट का पोजीशन है उसको देख सकते हैं। डीआईआई का जो पोजीशन है लास्ट 5 डे में, उसमें 3 आउट ऑफ 5 डे में डीआईआई कैश सेगमेंट में बाइंग किया है और उसका क्यूमुलेटिव जो मंथली वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, वो अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास में है। इसके बाद अगर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को देखते, इंडेक्स फ्यूचर में जो एफआईआई का पोजीशन है वो मंथली बेसिस में अभी तक नेगेटिव है और वो मार्केट से इस महीना में टिल डेट 4,278 करोड़ के आसपास में उठाया है। 4 आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशन में नेट सेलर का पोजीशन में थे। और अगर इंडेक्स ऑप्शन सेगमेंट देखा जाए तो उसमें ये चीज मालूम पड़ रहा है कि उसमें 4 आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई द्वारा ऑप्शन को लॉन्ग ज्यादा किया गया है और उसका जो वैल्यू है उसको हमको अलग से देखना पड़ेगा। तो इस सीट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, तो लास्ट 5 दिन का जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहा है एफआईआई द्वारा जो कॉल साइड का पोजीशन है वो कॉल साइड का लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशन, और पुट साइड में भी एफआईआई ने ज्यादा लॉन्ग किया है शॉर्ट के कंपैरिजन में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई द्वारा जो पोजीशन एक्चुअल में बनाया गया है वो पुट को ज्यादा लॉन्ग किया है, यानी एफआईआई का जो व्यू है इंडेक्स ऑप्शन में वो बियरिश है फॉर द पर्टिकुलर वीक। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे प्राइस एक्शन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वीकली ऑप्शन चेन, मंथली ऑप्शन चेन और एफआईआई डीआईआई का डेटा, इसके हिसाब से ये चीज सामने में आ रहा है कि मार्केट का जो व्यू है वो रेंज बाउंड हो सकता है, लेकिन उसमें बियरिश बायस में कम हो सकता है। तो उस केस में मार्केट का नीचे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और उस केस में मार्केट 8,800 का जो लेवल है उसको एक बार जरूर टेस्ट कर सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और हम लोग देखेंगे मार्केट इस वीक का भी कैसे करके बिहेव करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।